Hello everyone, today we are at Delhi University to discuss about the exam of CUET 2023. तो हम इनसे पूछेंगे इनका कैसा रिव्यू था और हम इनसे रिव्यू गैदर करेंगे कि कैसे इनके थॉट थे CUET के बारे में, और साथ ही हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है जो आने वाले CUET एग्ज़ाम। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके क्या थॉट्स थे CUET 23 के बारे में, और साथ ही साथ आपको क्या कोई फाइंड हुई डिफ़िकल्टी लेवल कोई? पहले तो मेरे को ये लगा था कि CUET आ गया तो अब एडमिशन और मुश्किल हो जाएगा एंड बोर्ड्स वगैरह लाइक अगर खाली बोर्ड होते तो इजी रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को CUET कंपैरेटिवली बोर्ड से काफ़ी इजी लगा एंड लाइक अगर बोर्ड्स में कम भी मार्क्स आते हैं, मतलब CUET आ जाना अपॉर्चुनिटी है कि बोर्ड्स में अगर कम मार्क्स आते हैं तो CUET के थ्रू आप फिर से अपने आप को बेटर करके अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। आई गेस आप बोर्ड्स के मार्क्स पा सकते हैं कितने? मेरे 97% थे बोर्ड्स में एंड 97% से मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता ऑब्वियसली, तो बट CUET में अच्छा करने की वजह से मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो ऑब्वियसली CUET इज़ अ बेटर ऑप्शन एंड इट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ एंड टू गेट इन अ गुड कॉलेज, एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। इनिशियली तो ये थॉट थी कि बहुत एग्जाम्स दे लिए प्री बोर्ड बोर्ड्स, बट इवेंचुअली एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर देख के थोड़ा सही लगा और ये था कि हाँ एक अपॉर्चुनिटी अगर बोर्ड्स में मार्क्स कमाए तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आपने किस पे ज़्यादा फोकस दिया, CUET या 12th एग्जाम बोर्ड्स? बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो CUET में कोई डिफिकल्टी आपको फेस होगी ही नहीं। ठीक है, बोर्ड अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो CUET आपके लिए इट्स अ केक वॉक। आपके लिए सब यही था? ओके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिले? NCERT या रेफरेंस बुक या सैम्पल पेपर्स कहाँ से मिले? NCERT इज द लॉर्ड, NCERT भगवान है, उसको रट जाओ, उसको जो मर्जी करना कर लो, दिमाग में छाप लो, NCERT से ही सब कुछ आएगा। और आपके हिसाब से? मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में NCERT, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर वो है अकाउंट्स, उनमें उनकी स्टैंडर्ड बुक्स भी काफ़ी। अच्छा, तो आप मुझे बताइए आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया था पेपर के टाइम पे? देखिए BST इकोनॉमिक्स में इट इज़ नॉट वेरी मुश्किल टाइम मैनेज करना, बट अकाउंट्स एंड मैथ्स में इट इज़ नेसेसरी एंड GT में भी जो जनरल टेस्ट अगर आप दोगे ऑप्ट करोगे इसके लिए, उसके लिए मतलब टाइम मैनेज करना इज़ नेसेसरी। सो उसके लिए मॉक्स प्रैक्टिस करो, यू विल गेट थ्रू। आप थियरी एग्जाम्स में दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल में एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो समरी यही है, जो थ्योरी एग्जाम होते हैं जैसे BST हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, या इजी होते हैं, इनमें बहुत फटाफट हम टिक मार्क कर पाते हैं। जो अकाउंटेंसी होते हैं और मैथमेटिक्स होता है उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो गाइस जैसे कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम जस्ट खत्म होने वाला है, 26 मार्च अकाउंटेंसी आपका लास्ट एग्जाम है। फिर उसके बाद जो है आपको बात करेगी आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए जिससे आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो पाए। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा केरन पब्लिकेशन की बुक। 2 बुक आती है, क्वेश्चन बैंक और एक दूसरा जो है हमारे पास ये है, जिसमें आपको सारे MTVs मिल जाएगा, मॉक टेस्ट पेपर। पहले इसकी बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की, इसमें क्या क्या मिल जाता है। आप देख सकते हैं 3 in 1 है। 3 in 1 मतलब आपको 3 चीज़ें मिल जाएगी। एक पहला इंग्लिश का मिल जाएगा, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट जितने कि आपके 4-5 डोमेन सब्जेक्ट आते हैं वो मिल जाएगा, और तीसरी चीज़ है जनरल टेस्ट, आपको GT मिल जाएगा। इसमें हम ओपन करके बुक हम आप देखेंगे आपको जितने भी पहले इंग्लिश की स्टार्ट करते हैं आपको MCQ चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएगा, डेली पैसेज से लेकर फिगर ऑफ स्पीच तक जितने भी आपको MCQs मिल जाएगा। ऐसी डोमेन सब्जेक्ट में आपको अकाउंटेंसी, कॉमर्स में जितने भी डोमेन सब्जेक्ट आते हैं, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसके आपको क्वेश्चन बैंक पूरे के पूरे MCQs में मिल जाएगा आपको। साथ में लास्ट में आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके भी आपको सब MCQs मिल जाएंगे। और सबसे ही लास्ट में आते हैं सोल्व पेपर, जो पिछली बार के थे हमारे, हर एक सब्जेक्ट के 2-2 दे रखे हैं। तो बात करते हैं दूसरे की, है पूरा मॉक टेस्ट पेपर की तैयारी के लिए। आप इसमें पूरे सैंपल पेपर मिल जाएंगे। सबसे पहले मिलेगा हमें इंग्लिश के, आपको 16 सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। साथ में पिछली बार का एक एग्जाम पेपर भी, जैसे 2022 का, जैसे अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के आपको सबके जो है सेट्स मिल जाएगा सैंपल पेपर्स। अगर आप ये दोनों बुक ले लेते हैं, आपके पहले ये करनी है फिर उसके बाद ये करनी है, काफ़ी अच्छी तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी जिससे आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। सो इन बुक्स का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। और इसी तरह वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सो आप मुझे बताइए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज कैसी थी? क्या आपने कोई डिफिकल्टी फाइंड करी? नहीं, डिफ़िकल्टी तो नहीं। मैंने जैसे पहले कहा कि बोर्ड्स के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो CUET इज़ अ केक वॉक, और अगर आपने बोर्ड्स में अगर इतने अच्छे से नहीं किया तो जस्ट प्रैक्टिस NCERT, गेट थ्रू विद NCERT एंड अकाउंट्स एंड मैथ्स के लिए कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वो स्ट्रॉन्ग करने के बाद जस्ट अटेम्प्ट मॉक्स जितने हो सके उतने मॉक अटेम्प्ट करो एंड यू विल गेट थ्रू। और थियरी एग्जाम्स के लिए रीड किया एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, वो इनफ है मॉक्स से। और इंग्लिश के लिए थोड़ा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार चैप्टर्स नहीं है जो रीड करके जिनकी स्टोरी के बेसिस पे लिखना है। आपका सेम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। हाँ, मेरा ये था कि बोर्ड्स तक के लिए कि सब कुछ आ जाना चाहिए एंड कुछ भी रह रहा है बोर्ड्स में, चलो कम मार्क्स भी आ रहे हैं, पेपर अच्छा नहीं गया, तो फिर CUET के 2 मंथ्स बचे थे हम पे, तो उसमें और ढंग से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, MCQs मतलब इम्प्रूव करने, स्पीड बढ़नी चाहिए बस। आपका? मतलब मैं जैसे इको ऑनर से था तो मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ करे थे तो उसमें 4 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं हमें, जिसमें से 2 थ्योरेटिकल थे।
तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे उसके लिए तो आप NCERT को पूरा फॉलो कर सकते हो। और मेरा थर्ड सब्जेक्ट था मैथ्स का। मैथ्स के लिए आपको, क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें हमें पूरा सब्जेक्टिव करके सॉल्व करना होता है, पर हमारे जो CUET का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए हमें उस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि हम MCQ सॉल्व कर सकें। और इंग्लिश होता है, इंग्लिश जो हमारे बोर्ड में होता है उसमें लिटरेचर होता है, पर जैसे इन्होंने बताया कि पर CUET में वो नहीं होता, तो उसके आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। और वो कैसे, आप डेली कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो और बाकी जो ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं और वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इसके लिए आप ये सब प्रिपरेशन कर सकते हो और आप डेली मॉक्स सॉल्व कर सकते हो CUET के लिए। अगर तो अब हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी आने वाले CUET के लिए, तो इनसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कोई चेंज होगा, डिफिकल्टी लेवल है या सेम रहेगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या आप बोलते हो? अब देखो ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो CUET 2023 की हमारे साल वाली की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। तो मतलब 750 पर ही 760 पर ही नॉर्थ कैंपस वाज क्लोज्ड। सो इट कुड बी पॉसिबल कि इस साल थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हायर हो जाए, बट इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो विल गेट थ्रू इट। सो हो सकता है डिफिकल्टी लेवल स्ट्रॉन्ग हो सके थोड़ा सा, बट ये कुछ ऑब्वियसली वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है। सो जस्ट डोंट गेट अफ्रेड फ्रॉम दिस। ओके, डिफ़िकल्टी लेवल एक्सपेक्टेड है ज़्यादा हो जाएगा। ऑल्सो इंग्लिश में इस बार वापस से एक्सपेक्टेड है कि ग्रामर ज़्यादा हो सकती है। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ सकती है इंग्लिश में, क्योंकि कोर्स हर बार वास्ट होती रहती है, तो बेटर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। आई थिंक कि बहुत सारे लोगों ने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आई गेस CUET में थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाई होएगा। मेरे हिसाब से अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके चलोगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखोगे, तो एक दो क्वेश्चन अगर इधर उधर हो भी जाएँ तो भी इतना कुछ डिफरेंस नहीं होगा। बाकी क्योंकि ऑप्शंस भी होते हैं हमें लीव करने के, तो उससे हमारा कवर हो सकता है अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। मुझे लगता है अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, क्योंकि पेपर इस बार तो बहुत ही ज़्यादा इजी आया था, तो फिर डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ कोर्स मतलब बहुत चांसेस है कि बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा ही इजी था पेपर। अच्छा, तो आप कोई टिप्स देना चाहोगे जो आने वाले स्टूडेंट देने वाले टिप्स, उनके लिए स्ट्रेटेजीज क्या होगी उनके लिए कुछ? आई वुड से कि जस्ट गेट थॉरो विद योर कॉन्सेप्ट्स, NCERT पढ़ो और एग्जाम्पलर मैथ्स में एग्जाम्पलर ज़रूर करो, बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा उठ के आते हैं CUET में मैथ्स के डोमेन में। एंड रेस्ट आप मॉक्स प्रैक्टिस करो, मॉक्स आर मस्ट विद अपने मर्जी का। सेम फोकस ऑन कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, एग्जाम इजी ही आएगा। थियरी एग्जाम्स के लिए NCERT, अकाउंट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स और इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर काफ़ी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है और बहुत अच्छा होगा, टेंशन मत लेना। अकाउंटेंसी में TS ग्रेवाल एंड DK गोयल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। NCERT आप इकोनॉमिक्स कर सकते हो। मैथ्स में आपको एक बुक आती है एग्जाम्पलर और RD शर्मा, सॉल्व करो। इंग्लिश में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड रहेगा, तो आपको जहाँ आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे वो सब करो। कॉम्प्रिहेंशन डेली आपको सॉल्व करने चाहिए दोनों। तो हमारे थ्योरी के एग्ज़ाम्स है उसके लिए तो आप NCERT कवर कर लो काफ़ी अच्छे से, मतलब 3-4 बार कर लो, जैसे कि इकोनॉमिक्स और BST हो गया। इंग्लिश के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन जैसे सारे बोल रहे हैं आप सॉल्व कर सकते हो, और रोज़ आप मॉक सॉल्व करो। मॉक से ना काफ़ी टाइम मैनेजमेंट हो जाता है एग्ज़ाम्स के टाइम पे। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट्स तो करने ही चाहिए क्लियर, और उसके साथ साथ MCQ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि CUET में सारे MCQ बेस्ड आते हैं और सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो सेम ही लगते हैं करते समय, तो फिर MCQ प्रैक्टिस करो कि डिफ़र कर पाओ ऑप्शंस के बीच में। तो इस वीडियो का एंड पार्ट आ चुका है, और जितने व्यूअरशिप है वो अपने सजेशन दे सकते हैं CUET 23 और 24 से रिलेटेड। जितने व्यूअरशिप है अपने आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगी वीडियो। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और अपडेट्स मिलते रहे इसी तरह आप बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहिए। आपको और अपडेट्स मिलेंगे CUET से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, पूरे DO के साथ आप कनेक्टेड हैं, उससे रिलेटेड क्या हो रहा है पूरे DO में, तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।